अंत में ज़्यादा मैं पूछूंगा कुछ, चूँकि मुझे एक याद आया। कुछ दलित लीडर्स ही हैं जो कहते हैं कि भगवान वाल्मीकि सही नहीं थे, मतलब फेक थे, वो एक मिथ थे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक मिथ थे, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो उन पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये नहीं बोलते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करते, वो ये बोलते हैं कि वो ब्राह्मण थे। लड़ाई ये है। और इस लड़ाई को भी मैंने कब समझा, जब मैंने जय श्री राम का नारा लगाया। जब मैं, क्योंकि वो मेरी स्पीच का पार्ट था, जब मैं राम मंदिर पे स्पीच दूंगी तो मैं भगवान राम का पहले स्मरण करूंगी, क्योंकि मैं राम मंदिर पे बोल रही हूँ। राम मंदिर बनाया क्यों? भगवान राम के लिए बनाया गया। तो मैंने वहां से उस स्पीच को, और वो स्पीच मेरी वायरल हुई। उसके बाद लोगों ने एलिगेशंस लगाना स्टार्ट किए, काफ़ी ट्रोल किया, क्योंकि मैंने उस स्पीच में ये ऐड किया था कि मैं भगवान वाल्मीकि जी की हमारी जाति से है, मतलब जिस जाति से मैं आती हूँ, हमारे गुरु भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखकर श्री राम का परिचय पूरी दुनिया को दिया, जो कि एक पूरा फैक्टफुल बात है। यही बात मैंने बोली। तो कई लोगों ने मुझे इसीलिए ट्रोल किया कि इस समाज की लड़की, ये भी देखो षड्यंत्र है, इस जाति की लड़की यूएन के मंच पे अपनी जाति का नाम ले रही है, तो ये जाति जागरूक हो जाएगी। तो इनको मैनिपुलेट करो, इनको इस ट्रैप में लो। तो उसको फेक अम्बेडकरवादी, तुम ब्राह्मणवाद की शिकार हो चुकी हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी बस प्रतिष्ठा को कम कम करना चाहते थे। कैसे करके इस डिग्निटी को, क्योंकि एक लड़की जो जिस जाति को इतने सालों से दबाया गया, उनकी बेटी यूएन में बोल रही है, जो दूसरी जातियों को तो बहुत कम मौका मिला, और इतनी कम उम्र में, 28-29 साल में। तो मेरी 28 साल की उम्र थी जब मैंने यूएन में स्पीच दी, 29 में। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसको शिकार बनाने के लिए, लेकिन उसको भी समझा समाज ने कि शिकार है, कहीं ना कहीं एक ट्रैप है। तो उस पर मैं लड़ रही हूँ, और मैं अपनी बात को पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करती हूँ कि हमारी आस्था तो भगवान वाल्मीकि जी में है। जिनको भगवान वाल्मीकि जी के साथ प्रॉब्लम है, वो वाल्मीकि समाज का नाम लेना बंद कर दें। ना वो वोट की बात करे, ना वो नोट की बात करे, ना वो हमारी बस्तियों में आए। जो हमारे आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, वो हमारे जीवन का उद्धार भी नहीं कर सकते। मिथ नहीं बोलते, उनको ये बोला जाता है कि ब्राह्मण थे। यही समझाया जाता है। लेकिन पंजाब के वाल्मीकियों से डिबेट कर लो आप जाकर, वो बताएंगे भगवान वाल्मीकि जी कौन है इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि अमृतसर में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है, तीर्थ है, वाल्मीकि तीर्थ। लोगों की आस्था है वहाँ पर, और उसको, उस नाम को आज स्मरण करते हैं लोग, एक धर्म के रूप में वाल्मीकि जी को भगवान के रूप में मानते हैं। ये तो चलो दूसरी स्टेट्स में तो कम है, लेकिन मैंने जब पंजाब में देखा, और मैंने जब लंदन में एक्सपीरियंस किया, और साथ ही साथ पेरिस गई, जर्मनी गई, वहाँ पर तो वाल्मीकि कम्युनिटी, फॉरेन में जो बच्चे बॉर्न हुए हैं, जैसे जिनके पेरेंट्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स में, उन बच्चों के हाथ पे वाल्मीकि लिखा हुआ है। सोचो, वो पैदा हुए हैं पेरिस में, लंदन में, उनको ये सिखाया गया कि हम, और वो गर्व से बोलते हैं हम वाल्मीकि हैं। हाँ, जो एनआरआई बच्चे हैं। मतलब जो देश के बाहर है। हाँ। मुझे